इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से जंग। स्वामी रामदेव के संग हमारा देश तरक्की कर रहा है, खूब तरक्की कर रहा है। टेक्नोलॉजी, हेल्थ, एजुकेशन, इंडियंस हर रोज नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसमें हम दुनिया के बहुत से देशों से काफी पीछे हैं, और वो है हम भारतीयों की एवरेज हाइट। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक एवरेज इंडियन की हाइट दुनिया के लोगों के मुकाबले काफी कम है। भारत में जहां पुरुषों की एवरेज हाइट 5.5 है, तो वहीं अमेरिका में यही 5 फीट 9 इंच है। ऑस्ट्रेलिया में एवरेज हाइट 5 फीट 11 इंच है, जबकि यूके की बात करें तो यहां पर भी एवरेज हाइट काफी अच्छी है, 5 फीट 10 इंच। दरअसल बच्चों का बढ़ता कद सिर्फ उनके कॉन्फिडेंस को नहीं तय करता, बल्कि उनकी बॉडी को मिलने वाले न्यूट्रिशन के बारे में भी हमें बताता है। न्यूट्रिशन कम होगा तो लंबाई भी कम होगी। हाइट का रिलेशन जीन्स और ग्रोथ हार्मोन्स से भी होता है। साथ ही नींद, स्ट्रेस, इम्यूनिटी और पोस्चर भी हाइट की डिसाइडिंग फैक्टर है। यानी इनमें से किसी एक चीज का इंबैलेंस भी आपके बच्चे की बढ़ती लंबाई को रोक सकता है। कई करियर ऑप्शंस जैसे कि डिफेंस और पुलिस सर्विसेज के लिए अच्छी लंबाई का होना बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ हाइट ही नहीं, बच्चे का ब्रेन शार्प हो, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो, क्योंकि बढ़ते कंपटीशन के दौर में बच्चे का ऑलराउंड विकास होना बहुत जरूरी है। और ये सब कुछ मुमकिन है, बस आपको करना क्या है? योग। अगर बचपन से ही योग अपना लिया जाए तो कम से कम 5 इंच लंबाई को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। और ये कहना है विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव का। और कैसे लंबाई बढ़ेगी, स्वामी रामदेव ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मीनाक्षी, ये चिनअप्स करने हैं आपको। हाँ, पोल लगवा दीजिए स्टूडियो में, मैं कर लूंगी। क्या बात है। बहुत बहुत प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, स्टूडियो में कर लेंगे। बच्चा भी अच्छा कर रहा है। क्या नाम बेटा? है प्रथमेश। जोरदार तालियां बजा दो, अच्छा बच्चा है। हाँ, चलो बेटा करो। और मेरे साथ आज बड़े बड़े योद्धा हैं। ये सबसे छोटा योगी है हमारा। क्या नाम है? प्रियांश। प्रियांश। इसने 3 दिन में 3 किलो वजन घटा दिया है। और ये है क्या नाम? स्वास्तिक। स्वास्तिक ने 3 दिन में 4 किलो। और नीलमणि, इधर आओ नीलमणि। नीलमणि ने तो पूरा 8 दिन में 8 किलो वजन घटा दिया है। चलो करो, तुम उधर आओ, तुम इधर आओ। और अभी सूर्य नमस्कार से शुरुआत करते हैं। बच्चों को हाइट बढ़ानी है, बच्चों की मेमोरी को शार्प करना है, बच्चों में कंसंट्रेशन बढ़ाना है, आयु के लेवल बढ़ाना है। एक साथ बहुत सुंदर कर रहे हैं सब बच्चे। फिर दाएं पैर पर बैठ जाएंगे। आज हम धैर्य पूर्वक योग बता रहे हैं, धीरज के साथ ये योगाभ्यास करना है। प्रियांश ने 3 दिन में 3 किलो, स्वास्तिक ने 3 दिन में 4 किलो, नीलमणि ने 8 दिन में 8 किलो वजन कम कर लिया। ये तो एक बात है। योग के अनेक लाभ हैं, उसमें से एक लाभ यह भी है। गुंजन ने थायराइड, अरुण ने आर्थराइटिस और हिमांशु ने हेपेटाइटिस ठीक कर लिया है। मेरे बाईं तरफ है। इनसे एक एक करके आपका परिचय भी कराएंगे। और बाकी सब छोटे बड़े बच्चे जो अपने माता पिता के साथ, छोटे बच्चे आए हुए हैं, कुछ बड़े बच्चे अलग अलग प्रकार की फिजिकल प्रॉब्लम्स को भी लेके आए हुए हैं। हाइट जब अच्छी होती है तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। माना कि जिनके हाइट कम है वो किसी कुंठा के शिकार मत होना, लेकिन हाइट बढ़ाने के लिए रोज कम से कम 10 बार रिलैक्स। कितनी बार करना बच्चों? चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा। अपने स्थान पर करो। एक बार जोरदार ताली बजा दो उनके लिए। आप तो यही करो बेटा। हाँ, अब आपको और कम होना अभी। 3 दिन में 4 किलो, अच्छा इसका रेट है वेट कम करने का। चलो, ताड़ासन हाइट बढ़ाने के लिए। और देखो, अब आप 5 मिनट तक मुझे बीच में रोकना टोकना नहीं। हुसैन भाई बिल्कुल जी। मीनाक्षी जी तो रोकती टोकती कम ही है। पुरुषों से ज्यादा खतरा रहता है। माताएं तो फिर भी बहुत ही शालीन, सभ्य, सुशील, बड़ी इनोवेटिव, क्रिएटिव, पॉजिटिव रहती हैं। पुरुष भी अच्छे होते हैं वैसे तो, और उसमें हुसैन तो बहुत ही अच्छे हैं हमारे, लंबे लंबे श्वास। लेकिन मैं स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए ताड़ासन। फिर देखो, स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए एक बार ऐसे साइड में लेकर के जाओ। अब दाएं हाथ ऊपर उठाया,
अब जो पैर आगे है ना उधर हाथ नीचे करना, ऊपर वाले हाथ को ऐसे देखना। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए ये है त्रिकोणासन। कंधे के ऊपर से हाथ को ऐसे देखना, ऐसे किया, ऐसे, और फिर वापस आ गए। अब देखो कैसे करना है, दोनों पैर ऐसे सामने, फिर एक पैर ऐसे ले जाते हैं साइड में ऐसे, और जो इधर साइड में लेके गए उसका साइड में ही पंजा ऐसे, और उधर ही वो हाथ लेके गए, दूसरा हाथ ऐसे ऊपर। अब कंधे के ऊपर से ऊपर वाले हाथ को ऐसे देखना है, ऐसे। तो ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए ताड़ासन, और ये हाइट के लिए भी बहुत अच्छा है, ऐसे त्रिकोणासन ऐसे। फिर देखो पादहस्तासन, आगे झुक जाएंगे। आज पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस का विज्ञान बताएंगे। ऐसे आगे झुक गए, पादहस्तासन। 5 मिनट के अंदर पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस और परफेक्ट हाइट, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी और वेल टोन्ड स्ट्रॉन्ग बॉडी। ऐसे आगे झुके वापस, और फिर पीछे झुक गए। पीछे झुकते समय सावधानी रखना, ऐसे आराम से झुकना, पता लगा कि अस्थि पंजर टूट गए, ऐसे मत करना। तो चलो बैठ जाओ। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए पश्चिमोत्तानासन ऐसे। हाइट बढ़ाने के लिए और स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, पूरी परफेक्ट हेल्थ के लिए, वेल टोन्ड स्ट्रॉन्ग बॉडी के लिए और अच्छी सेप के लिए वापस आ गए। अब देखो उल्टे झुकने वाला एक और आसन कर लेते हैं, उष्ट्रासन। ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत ही जबरदस्त है। सब बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज से भाई ऐसा लग रहा है जैसे तुम तो सारे प्रोफेशनल योगी हो गए हो, स्पिरिचुअल योगी हो गए हो। ऐसे उष्ट्रासन किया, जिससे जितना बन पाए। याद रखना, एक आसन 1 मिनट तक करना, ब्रेथ को होल्ड करके करना। सारे वापस ब्रेथ को होल्ड करके करेंगे तो तुम्हारी ब्रेस्ट और चेस्ट का भी पूरा विकास होगा। अब उल्टे लेट जाएंगे। अब देखो ये है तो सहज से दिखने में आसन। श्वास भर के 1-1 मिनट ऐसे होल्ड करके करना, धीरज से करना, धैर्य से। कभी कभी हम इतनी गफलत में, इतनी तेजी में, इतने आक्रोश में, इतनी उत्तेजना में होते, आपाधापी में होते, उससे फिर मन शांत नहीं रहता। इससे स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, हेल्थ की भी स्टेबिलिटी, माइंड की स्टेबिलिटी, कंसंट्रेशन, आईक्यू लेवल, मेमोरी भी अच्छी होगी और हाइट तो अच्छी हो गई 100%। इससे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, इससे पिट्यूटरी पीनल ग्लैंड, इससे ब्रेन पूरा अच्छा होगा और थायराइड ग्लैंड भी अच्छा होगा। ऐसे भुजंगासन। और स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए फिर शलभासन 1-1 मिनट करना। अभी तो फिर भी हम 10-10, 20-20 सेकेंड ही बता रहे हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ करना। हाइट बढ़ाने के लिए थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। हाइट बढ़ाने के लिए हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हाइट बढ़ाने के लिए परफेक्ट डाइट, हेल्दी डाइट, जिसमें न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन सी, जिंक, कोलेजन, प्रोटीन पूरा होना जरूरी है, जिसके अंदर जिससे पूरे शरीर को पूरा पोषण मिल सके। अब सीधे लेट करके हाइट बढ़ाने के लिए और स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए अच्छा स्वामी जी, बहुत जरूरी है सर्वांगासन और हलासन। जी स्वामी जी देखिए, हाइट का जो सीधा रिश्ता जो है वो हमारे कॉन्फिडेंस से होता है, और बहुत सारे तो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हाइट एक पैमाना है, एक क्राइटेरिया है। ऐसे में कम हाइट वालों के लिए आप योगाभ्यास तो बता ही रहे हैं, उन्हें योगाभ्यास तो करना ही करना है, लेकिन साथ में आप ऐसी क्या टिप्स देंगे जिससे उनका मोटिवेशन बना रहे, जब तक योग के जरिए उनकी हाइट बढ़ रही है या जो हाइट वो चाहते हैं जब तक ना हासिल कर लेते हैं, उस वक्त तक उनका मोटिवेशन कैसे बना रहे, कैसे वो योग के जरिए अपनी हाइट को बढ़ाते रहें, जरा इसके बारे में समझाइए। तो देखो, ये जो आपको आसन अभी बता रहे हैं, ये आसन जब 1-1 मिनट सर्वांगासन, 1-1 मिनट हलासन, 1-1 मिनट ऐसे सेतुबंधासन करो, कमर को उठा दिया। 1-1 मिनट जब पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पवन मुक्तासन, मरकटासन करेंगे तो अपने आप देखो योग का परिणाम। एक तो है योग करने से कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। दोनों हाथ की कोहनियां नाभि के दोनों ओर आ जाती हैं, दोनों पैर के अंगूठे पंजे ऐसे देखो मिले हुए, हाथ के भी अंगूठे ऐसे मिले हुए, और ऐसे खींचते हैं
धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, पूरा अच्छे से हो जाएगा। योग करते करते कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, आईक्यू लेवल बढ़ता है, वीरता बढ़ती है, विनय बढ़ती है। योग करते करते अपने आप धैर्य बढ़ता है, योग करते करते अपने आप शौर्य बढ़ता है, वीरता पराक्रम बढ़ता है। बिना वीरता के, बिना शौर्य के, बिना पराक्रम के, बिना पुरुषार्थ के और बिना सतत साधना के अपना कोई भी साध्य सफलता विजय जीवन में नहीं मिलती है। तो योग करते करते ही एक बड़ी बात कह रहा हूं मैं हुसैन भाई, उत्तान पादासन, नौकासन, जो जितना कर पाए करो बेटे। नौकासन करो, सब बच्चे कोशिश करो, दोनों तरफ से बैलेंस बनाओ ऐसे। और ये तो बन गया भाई बैलेंस, क्या बात है। फिर ऐसे ही पवन मुक्तासन कर लो। तो योग करने से अपने आप धीरज बढ़ता है, शौर्य वीरता, मैंने कहा एकाग्रता, अपने आप जो है जो हमें जीवन में चाहिए वो मिल जाता है। इसलिए मैं कहता हूँ योग करो। योग इज माई नेचर एंड वॉट एवर वी आर अचीविंग इन अवर लाइफ, दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ योगा। योग करेंगे तो पतंजलि जैसा ब्रांड भी बन जाएगा। मरकटासन, ये बहुत अच्छा अभ्यास है, तीसरा अभ्यास मरकटासन। अच्छा स्वामी जी, एक सवाल, तो पतंजलि की तरह स्वास्थ्य करोड़ों लोगों को दे पाएंगे, समृद्धि भी दे पाएंगे। जी जी स्वामी जी, एक सवाल बहुत कॉमनली पूछा जा रहा है कि कितनी एज तक हाइट बढ़ाने की गुंजाइश रहती, किस उम्र तक आने के बाद हाइट बढ़ना रुक जाएगी, कब तक मौका है हमारे पास? तो देखो, हाइट बढ़ाने के लिए जब आसनों की बात थी तो आसन तो सर्वांगासन, हलासन हो गया। जो करना चाहे वे ऐसे, ये इसको कहते हैं मत्स्यासन, पद्मासन में लेट करके गर्दन को पीछे मोड़ करके ऐसे, ये भी बहुत अच्छा हाइट बढ़ाने के लिए। हाइट बढ़ाने वाला फिर पूरा कोर्स हो जाएगा। शीर्षासन अब इसके बाद पूरा कर देंगे। ऐसे ये सुप्त पद्मासन अथवा ये मत्स्यासन जो अभी किया, ऐसे इतना कर ले, ऐसे या ऐसे। 18 साल की उम्र तक हाइट आराम से बढ़ जाती है। एक्सेप्शन के तौर पर किसी की 19-20 साल तक भी बढ़ सकती है। फिर 50 साल के बाद भी बढ़ जाती है, ये मैंने देखा है। आप कहेंगे 50 साल के बाद? हाँ, 50 साल के बाद लोगों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और योग से जब उनका ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपेनिया दूर होता है। आप सर्वांगासन कर लेना, मैं शीर्षासन कर रहा हूँ, और जो दोनों ना कर सके वो अनुलोम विलोम कर लेना। तो ये पूरा कोर्स हो गया आज बच्चों के लिए। लेकिन बस इसको निरंतरता के साथ करें तो फिर शरीर बहुत ही स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक, मैंने कहा वेल टोन्ड बॉडी, फुल स्टेमिना और फुल पावर मिलेगी योग से। ऐसे 50 साल के बाद जब ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, तो उस समय भी मैंने लोगों की 1-1 इंच हाइट बढ़ती हुई देखी है। अब देखो, बच्चों को ये अभ्यास करना चाहिए 10 बार से शुरू करके 100 बार तक। ऐसे कर ले अथवा भुजंगासन कर ले। चलो बच्चों, 10 बार तो शुरू करो ऐसे, 10 बार से लेके 100 बार तक। तो फिर स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक शरीर, वेल टोन्ड बॉडी, फुल स्टेमिना, फुल स्ट्रेंथ और फुल स्पीड लाइफ में। ये ऐसे ये 100 बार तक ऐसे करना है। चलो बटरफ्लाई करो। और आप बाईं तरफ देख रहे हैं, इनको देना गुंजन को। गुंजन, क्या थायराइड कब से हो गया था बेटा? क्या जेनेटिकली माता को, पिता को तो नहीं, किसी को? हाँ। किसको था? मेरी नानी को था, फिर मम्मी को, और अब मुझे है। 3 पीढ़ियों से थायराइड चला रहा था। गुंजन ने ब्रेक कर दिया। भाई जोरदार ताली बजा दो। मैं बोल रहा था जिस दिन हमने ये जेनेटिक के ऊपर प्रोग्राम रखा था कि हमारे जीन्स का, हमारे डीएनए का एक्सप्रेशन आरएनए में और प्रोटीन में कैसे होता है, इसने देखो रोक दिया उसको, थायराइड को। अब बेटा रोज करते रहना। स्वामी जी, एक और सवाल है। इसने किसको ठीक किया बेटा? प्रणाम बाबा जी। मेरा लास्ट ईयर विटामिन डी कम हो गया था। विटामिन डी से फिर मेरे अर्थराइटिस हो गया था। ये लो, नी के अंदर चला नहीं जा रहा। B12 में बोल रहा था ना, इनकी भी जो है कमी से, तो धूप में बैठे योग करें। अर्थराइटिस लास्ट ईयर आया, मैं यहाँ से शीर्षासन सीख के गया और मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि मेरा शीर्षासन करता, शीर्षासन में लास्ट ईयर शीर्षासन। और इसने हेपेटाइटिस
ये आजकल बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है हेपेटाइटिस, पहले कहते थे बड़ी उम्र में होती है, क्या कब से? ओम बाबा जी, मेरे को हेपेटाइटिस 2020 में पता लगा था। उसके बाद से मैंने योगा करना जब शुरू किया, मेरे माता पिता दोनों फॉलो करते थे आपको शुरू से, सुबह टीवी पे आपको देख के सब करते थे। तो ठीक हो गया? आप बिल्कुल ठीक चलो हो भाई, गया। इसके लिए भी ताली बजा, आशीर्वाद। कुछ कह रहे थे मीनाक्षी जी आप? हाँ, स्वामी जी मैं पूछ रही थी कि हाइट बढ़ाने में पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और कई बार बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। ऐसे में कौन कौन से उपाय करने से हार्मोनल बैलेंस बना रहे, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड की हम बात कर रहे थे इसके बारे में भी आप थोड़ा समझाएं। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन और प्राणायाम में कपालभाति, अनुलोम विलोम। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड की वर्किंग को ठीक करते हैं, हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को, हमारे पूरे ब्रेन के स्नैप्स को, हमारे पूरी माइलिन सीट को, जो हमारे बाल है ना पतले वाले बाल, उनसे भी बहुत बारीक नस नाड़ियों का पूरा तंत्र है। 37 ट्रिलियन सेल्स हैं बॉडी के अंदर, और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो सूक्ष्म तंत्र है, अनुलोम विलोम कर लो बेटा। जो शीर्षासन सर्वांगासन कर पाए वो अनुलोम विलोम कर ले, कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो ये करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन के, उस पूरा ब्रेन के न्यूरॉन्स, पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, पूरा ब्रेन उनके, मैंने कहा माइलिन सीट, उसके स्नैप्स नहीं स्नैप्स, कोई स्नैक्स होते खाने पीने के नहीं है, ये अनुलोम विलोम करते हैं सब, इससे अच्छे हो जाते हैं। और इसलिए हाइट बढ़ाने में अश्वगंधा का भी बड़ा रोल है। अश्वगंधा ब्रेन को, पूरे नर्वस सिस्टम को और पूरी बॉडी को अच्छी करते थे। अश्वगंधा का प्रयोग करें 1-1 चम्मच, उससे बॉडी भी अच्छी रहेगी, हाइट भी अच्छी रहेगी। मेधावटी ले लें, बादाम अखरोट का प्रयोग करें, और पूरी बॉडी के सेल प्रोटीन से बने हैं, और हाइट बढ़ाने के लिए कैल्शियम भी जरूरी है, इसलिए दूध, दही, छाछ आदि खाएं पिएं। आज हम पूरा वही बताने वाले हैं, शाक सब्जियां, दूध, दही, छाछ, अंकुरित। और आज सबसे ज़्यादा बॉडी को ज़रूरत पड़ती है अच्छी प्रोटीन मिले। मैंने कहा था प्रोटीन के कई विकल्प हैं, सबसे अच्छी प्रोटीन है स्पिरुलिना की, उसके बाद है ये आज जो सबको हम बताने वाले एक स्पेशल सोया चंक्स का पूरा सलाद बताने वाले हैं, अंकुरित के साथ, फ्रूट्स के साथ, इतना स्वादिष्ट कि जो खाएंगे वो मस्त भी हो जाएंगे और हाइट भी बढ़ाएंगे और बहुत हेल्दी जिंदगी पाएंगे। अच्छा स्वामी जी, कई बार माता पिता की लंबाई कम होती है तो ये माना जाता है कि जेनेटिकली बच्चों की हाइट भी कम होगी, तो क्या इस चेन को भी तोड़ा जा सकता है? अगर माता पिता की हाइट कम है उसके बावजूद अगर बच्चे चाहें अपनी हाइट को बढ़ाना, तो फिर कैसे मुमकिन है ये? जीन्स के एक्सप्रेशन को चेंज किया जा सकता है। गोमुखासन करो बच्चों, उसके लाइव एग्जांपल मैं रोज देता हूं। और अभी भी गुंजन यहां पर बैठी हुई है। गुंजन को थायराइड नानी को था, माँ को था, तीसरी पीढ़ी में आ गया था। तो जीन्स का एक्सप्रेशन यदि अच्छा होगा तो हाइट अच्छी होगी, सीधी सी बात है। और नेगेटिव म्यूटेशन हो गया जीन्स का, तो हमने डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के एक्सप्रेशन को जो हमने एक्सप्लेन किया था 2 दिन पहले, वो यही तो था कि प्रोटीन के एक्सप्रेशन को, जीन्स के एक्सप्रेशन को, आरएनए, डीएनए के एक्सप्रेशन को हम चेंज कर सकते हैं योग से। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका होगी कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम की और आसनों की, ओंकार, गायत्री के ध्यान की। इसलिए माँ बाप की हाइट यदि 5 फीट है तो बच्चे कम से कम 5.5 फीट या 5 फीट 7 इंच के हो सकते हैं। ये मैंने किया हुआ है, सुन रहे हो बच्चों? और इससे हाइट ही नहीं और भी प्रॉब्लम है। तुमने तो शुगर ठीक कर ली ना, इधर आओ। अब देखो, इसने अपने पेनक्रियाज का एक्सप्रेशन अच्छा कर लिया। इधर आ जाओ बिट्टू। गोमुखासन, क्या नाम है आपका? अनुष्का। जोरदार ताली बजा दो भाई, ये विजेता है डायबिटीज की। बैठो, गोमुखासन करो, ऐसे एक तरफ से फिर दूसरी ओर से। अब तो इसलिए जीन्स जेनेटिकली यदि किसी की हाइट कम है, जेनेटिकली किसी को बीपी, शुगर, थायराइड है, जेनेटिकली किसी को आर्थराइटिस है,
किसी को घबराने की जरूरत नहीं। योग से आप अपने जीन्स का एक्सप्रेशन भी राइट डायरेक्शन में कर सकते हैं। ये निष्कर्ष आपको बता रहा हूँ, हजारों लाखों करोड़ों लोगों पर योग का प्रयोग करके पिछले 45 साल से मैं योग कर रहा हूँ और 30 साल से करा रहा हूँ हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन। ठीक है स्वामी जी, मतलब ये कि अगर माता पिता की हाइट कम है तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीन्स रोज बच्चों के साथ साथ योग करे भी और बच्चों को कराए भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, बच्चा ऑलराउंडर बने इसके लिए हाइट के साथ साथ दिमाग का तेज होना भी, कंसंट्रेशन का शानदार होना भी जरूरी है। और वो योग से कैसे मुमकिन होगा ये भी बताइए। एक बच्ची आपके बराबर में बैठी है तो इस बच्ची का ब्रेन शार्प हो, इसका कंसंट्रेशन अच्छा हो, हाइट तो ये इंसुलिन कितना था बेटा आपका? मेरा 20 इंसुलिन ले रही थी, अब पूरा बंद हो गया इसका। अब देखो, अब अपने ब्रेन को भी अच्छा करने के लिए मंडूकासन, शशकासन के लिए करो बेटा। दोनों हाथ ऊपर, मंडूकासन और शशकासन ये ब्रेन के लिए, पिट्यूटरी पिनल ग्लैंड के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और ब्रेन का एक्सप्रेशन पूरा हो। अब देखिए, हम अपने ब्रेन को 5 to 7% ही एक्सप्रेस कर पाते हैं। जितने भी बड़े बड़े आइंस्टाइन, न्यूटन, पतंजलि से लेकर भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ऐसे देखो अवतारी पुरुषों के बारे में हम ज़्यादा तो कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा बोला जाता है, विज्ञान का जो अभी तक का निष्कर्ष है 5 to 7-8% तक मैक्सिमम लोगों का माना गया है कि ब्रेन का एक्सप्रेशन हुआ है। योग करने से, प्राणायाम से, ध्यान से, शीर्षासन, सर्वांगासन से, ये शशकासन आदि, शशकासन और पद्मासन में बैठ जाओ, पद्मासन में बैठ करके योग मुद्रासन, ये हमारे ब्रेन का एक्सप्रेशन पूरा करते हैं। और अब 10% तक, इससे ज़्यादा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है और बिना एविडेंस के मैं कोई बात कहता नहीं। तो मेधावटी ले लें, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, उस्तखद्दूस, गाजवान, ज्योतिषमती, वचा, मीठी, इनका एक्सट्रैक्ट निकाल के हम मेधावटी बनाते हैं। मेधावटी ले लें अथवा इन सब चीज़ों के पाउडर ले लें, गाय का दूध पिए और गाय का घी खाएं अथवा बादाम रोगन 1-2 चम्मच रात को ले लें। ये मेमोरी को शार्प करने के लिए बेस्ट है। वैसे तो हमने सारस्वतारिष्ट से लेकर के, अश्वगंधारिष्ट से लेकर के, न्यूरोग्रिष्ट से लेकर के बहुत कुछ तैयार किया, वापस आ जाए। और इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम बड़ा जबरदस्त है। अनुलोम विलोम फिर से करें सब, ये मेमोरी के लिए बेस्ट होता है, बेस्ट। और ओंकार ध्यान, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र के साथ एक बार गायत्री मंत्र बोला तो श्वास लिया, एक बार बोला तो छोड़ा। और बच्चे तो बीच में रोक भी सकते हैं, तो एक बार लिया तब एक बार गायत्री मंत्र बोला, फिर अंदर भर के रखा, एक बार गायत्री मंत्र का जप किया, चैंटिंग किया, फिर एक बार छोड़ते समय चैंटिंग किया। ऐसे ओंकार के, गायत्री के चैंटिंग के साथ, जप के साथ। ये तो एक प्रामाणिक जो शोध हैं उनके द्वारा हम ये बता रहे हैं आपको कि मेमोरी शार्प होती ही। और स्वामी जी वाकई में माइंड रिलैक्स भी महसूस होता है, वो हमारे ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं। जी, बहुत ही रिलैक्स भी महसूस होता है जब गायत्री का जाप वैसे भी किया जाए या फिर आंख बंद करके अंतर मन में ही किया जाए। स्वामी जी, एक और सवाल आपसे था कि पॉस्चर का हाइट से क्या कनेक्शन है, और पॉस्चर अगर खराब होगा तो क्या अच्छी लंबाई वाला शख्स भी क्या झुका हुआ लगेगा और स्पाइन की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, तो स्ट्रक्चरल बैलेंस को कैसे बनाया जा सकता है? देखो, तो ऐसे बैठते हैं, ऐसे एक तो एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे नहीं बैठना, हमेशा ऐसे ही बैठना। और झुक कर के बैठने से, अब ये मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों को अभी तक इसका पता नहीं है। कपालभाति करो बच्चों, भस्त्रिका कर लो, भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति 5 मिनट, सबको करना है। मूलाधार से लेकर सहस्रार तक, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या तस्याम हिरण्यः कौसः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। 8 चक्र 9 द्वार। मूलाधार रीढ़ की हड्डी के शुरू में बाईं ओर सीधा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना, उसके ऊपर थोड़ा स्वादिष्ठान, उसके
ऊपर मणिपुर नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ शक्ति का केंद्र, दोनों स्तनों के मध्य में हृदय, यहाँ पर कंठ में है विशुद्धि, दोनों भ्रुओं के मध्य आज्य, उससे ऊपर भ्रुकुटी और यहाँ जहाँ शिखा रखते हैं सहस्रार। जब सीधे बैठते हैं तो अष्ट चक्र हमारे पूरे जागृत रहते हैं। 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ी और 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे एक्टिव होते हैं। उनकी एनर्जी पूरी तरह से एक्सप्रेस होती है। हमारी पूरी बॉडी का फुल एक्सप्रेशन होता है, हमारे ब्रेन का, हमारे एनर्जी का, हमारी इमोशंस का कंप्लीट डिवाइन एक्सप्रेशन, कंप्लीट डिवाइन बैलेंस, कंप्लीट डिवाइन रिजुविनेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन और डिवाइन बर्थ होता है। ये 5 शब्द मैंने बोले, इनकी व्याख्या करेंगे तो घंटों लग जाएगा, लेकिन ये योग से होता है मीनाक्षी जी। इसलिए मूलाधार से सहस्रार तक देह को देवालय शिवालय बनाना है। तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहमात्मम ब्रह्म शिवोहम। तो योग को अपनाएं। जो राम में, कृष्ण में, बुद्ध में, महावीर में, मोहम्मद साहब में, जो ईसा मसीह में जो शक्ति थी, शौर्य था, वीरता, पराक्रम थी, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, अल्लूरी सीताराम, राजू रानी लक्ष्मीबाई में, जो हमारे कोटि कोटि ऋषि ऋषिकाओं, वीर वीरांगनों में और दुनिया के महान लोगों में, आइंस्टीन से लेकर के, न्यूटन से लेकर के, महर्षि पाणिनि, पतंजलि से लेकर के गौतम कणाद, जैमिनी तक, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद तक, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, बुद्ध, महावीर तक, जो तमाम हमारे महापुरुष हुए, उनमें जो शक्तियाँ थी, वही शक्तियाँ, वही ज्ञान, और इस समय भी दुनिया में जो महान व्यक्तित्व हैं, उनमें जो सामर्थ्य वो हम सब में है। बस योग से वो सारा सामर्थ्य जाग जाता है। मीनाक्षी जी, हुसैन जी। स्वामी जी, इससे पहले कि लोगों के सवाल शामिल किए जाएं, बड़ी तादाद में लोगों के सवाल आ चुके हैं, आप जरा वो जादुई पॉइंट्स बता दीजिए जिसके जरिए जो अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं वो अपनी हाइट थोड़ी बहुत बढ़ा सकें। तो हाइट बढ़ाने के लिए एक तो ये पीछूटी पीनी ग्लैंड के पॉइंट अंगूठे में, अक्सर बच्चे अंगूठा पीते रहते हैं तो उससे उनकी हाइट अपने आप बढ़ती रहती है, मेमोरी, ब्रेन शार्प होता रहता है। तो पीछूटी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और बीच में से ब्रेन। एक तो ये अंगूठा दबाएं, एक रिंग फिंगर के टॉप पर दबाएं। ये 2 पॉइंट तो यहाँ से दबाएं हाइट बढ़ाने के लिए, फिर एक और मेमोरी बढ़ाने के लिए एक ही थायराइड का पॉइंट, इसको ज़रूर दबाएं। सब पॉइंट दबाने के बाद में अंत में किडनी का पॉइंट दबाया जाता है, और इसमें ये दोनों पॉइंट साइड के और एक पीछे से ये सारा पॉइंट ये पीछे से, ये इतना कर लेंगे तो इसकी तो हाइट अब अच्छी निकल रही है। शुगर हो गई थी वो भी इसने ठीक कर लिया गुड़िया ने। तो ये उसके पॉइंट्स। अब स्वामी जी, दर्शकों के भी हम सवाल ले लेते हैं, और पहला सवाल हम ले लेते हैं किरण का। एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स तो आपने बता ही दिए हैं। किरण ये सवाल पूछ रही है कि हाथों और पांव के नाखून काले होते जा रहे हैं। पहला तो वो कारण नहीं समझ पा रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर इलाज भी पूछ रही हैं कि इसका इलाज क्या है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी और गोधन अर्क ये सुबह सुबह पी लिया करें। पूरा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा और नाखून ठीक हो जाएंगे। ये ऑटोइम्यून डिजीज के कारण से भी होते हैं, बॉडी में टॉक्सिन बढ़ने के कारण से भी होते हैं। कायाकल्प पट्टी खाली पेट और नीम गिलोय खाने के बाद खा लें, इससे भी ठीक हो जाएंगी। और ये अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, तो स्किन का प्रोटीन गड़बड़ होने से स्किन के ऊपर, उसके लिए हमने कोलेजन प्लस बना दिया। और बॉडी के अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स कम होने से मेन सुपर फूड, वुमेन जो है किड सुपर फूड, और ये आइसोप्योर गोल्ड और ये वेव प्रोटीन, ये हमने नेचुरल ऑर्गेनिक सोर्स से ये चीज़ें तैयार कर दी हैं। तो ये एक एक चम्मच ऐसे ही खा लिया करें, या नेचुरल आज हम सोया चंक्स का भी पूरा एक स्वादिष्ट डिश बताने वाले, उसको सुबह सुबह खाली पेट खा लेंगे। और कपालभाति 1-1 घंटा, अनुलोम विलोम आधा घंटा, 1-2 महीने लगातार कर लें। सारे नाखून एकदम इतने ज़बरदस्त हो जाएंगे। इनमें 3 तरह की प्रॉब्लम आती है। किसी के तो साइड से नाखून ये कटने लगते हैं, किसी के यहाँ सफ़ेद सफ़ेद होने लगता है, किसी का खुरदरा हो जाता है। मेरा भी ये नाखून खुरदरा हो गया था, बचपन में कट गया था वो कुट्टी काटने वाली मशीन में आकर के। तो ये साइड से नाखून कटना, बीच में इनमें सफ़ेद सफ़ेद, वो विद्या की निशानी नहीं, वो पेट की खराबी की निशानी होती है। और ये खुरदरापन, ये भी सब ठीक हो जाता है। कपालभाति जरूर करें। ठीक है स्वामी जी, अगला सवाल देव का है। उनकी उम्र 17 साल है, लेकिन वजन उनका 92 किलो है और हाइट बढ़ नहीं रही है। तो बड़ा बेडौल सा मामला दिख रहा है। उम्र सिर्फ 17 साल है, वजन 92 किलो है और हाइट नहीं बढ़ रही है। उनके लिए कोई उपाय बताएं स्वामी जी।
हाइट बढ़ाने के लिए तो उपाय बता चुके, घटाने वाले एग्जाम्पल यहाँ साथ में बैठे हुए सारे के सारे हैं। तो घटाने वाले भी एग्जाम्पल हमारे साथ में हैं। प्रियांश भी, स्वास्तिक भी, नीलमणि भी, एक दिन में 1-1 किलो का एवरेज है हाइट घटाने का। और दूसरा, जहाँ तक बात रही वजन घटाने की, तो गोधन, अर्क, मेदो हरवटी के साथ पी लें, अश्वगंधा के पत्ते खा लें, लौकी का जूस पी लें, मेदो हर और के साथ में वेट गोभी ले लें, त्रिफला भी ले लें, त्रिफला और गोधन की बस्ती भी हम बताते हैं, उसका उपयोग कर लें। जितना हो सके सलाद खाएं, फ्रूट्स खाएं, और रोज वजन घटाने वाले जो 12 अभ्यासों का पैकेज है उसमें 6 या 12 आधा भी कर लिया तो भी तर जाएंगे। और फिर मड थेरापी, मेडिकेटेड स्टीम, मेडिकेटेड जो है पूरा वाटर गिलोय का दिन भर पिलाते हैं। और कितने उपाय हमने बताए। सुबह सूर्य की धूप में बैठ करके करें योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार कर लें, सुबह सुबह दौड़ लगाएं, जितना चाहे उतना वजन घटाएं। मैं तो 1 महीने में 15 से 25 और बहुत निष्ठावान लोग होते तो 30 किलो तक वेट कम कर देता हूँ। मजाल हाइट बढ़ जाए। बीमारियों के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना, बस जो बताया उसको पूरी शिद्दत के साथ करना है। ये थायराइड का पॉइंट भी दबा लें और ऊंचाई भी साथ में कर लें तो थायराइड के कारण से हाइट बढ़ी हुई तो भी ठीक हो जाएगी। स्वामी जी, अगला सवाल अभिषेक का है, क्या ऊंट के दूध से हाइट बढ़ती है? उनकी हाइट कम है, तो खाने पीने के बारे में आप बता ही रहे, लेकिन इसमें एक पॉइंट है कि फिर तो जिराफ का दूध पीने के लिए और बोल देंगे। जिराफ है ना, कितनी हाइट होती है ना, तो एक मेरे से बोला जी जिराफ का दूध पियेंगे तो हाइट जरूर बढ़ जाएगी। मैंने कहा अपने यहाँ तो जिराफ होता नहीं, ऊँट का ही पी लिया कर। तो ऊँट का दूध पीने से हाइट बढ़ सकती है, ऐसी संभावना लगती है, लेकिन ऊँट का दूध पीने से अर्थराइटिस अच्छा होता है, ऊँट का दूध पीने से प्लेटलेट बढ़ जाता है, बकरी का दूध पीने से भी बढ़ जाता है। ऊँटनी का दूध बड़ा हेल्दी और हल्का होता है, ये बात तो पक्की है। हाइट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी ये रिसर्च का विषय, लेकिन दूध पीने से, किसी भी प्रकार का दूध पीने से हाइट बढ़ती है, क्योंकि उसमें प्रोटीन भी पूरा होता है, मिनरल भी पूरे होते हैं। एक आयरन को छोड़ के बाकी सब कुछ होता है। आंवला साथ में और खा लो, आंवले का मुरब्बा खा लो या च्यवनप्राश खा लो तो उसकी भी पूर्ति हो जाती है। और कैल्शियम से हड्डियाँ बढ़ती हैं, कैल्शियम से, फास्फोरस से बाकी सारे सेल बनते हैं, और हड्डियों के लिए भी सबके लिए ज़रूरत होती है। प्रोटीन के बिना तो कोई सेल बन ही नहीं सकता। इसलिए दूध पीने से किसी भी प्रकार का, गाय का पी लो, ऊँटनी का पी लो, बकरी का पी लो, और किसी को गौ माता का न मिले तो भैंस अंटी का भी पी लो के तो हाइट बढ़ जाएगी, पक्की बात है। दूध पीना जरूरी है, किसी का भी मिल जाए। ये भैंस आंटी का नाम लेके आपने कम से कम अच्छा किया, वो नाराज नहीं होंगी। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। आज की शुरुआत में, कार्यक्रम की शुरुआत में आपने बताया था कि आज आप एक खास सोया सैलेड बताने वाले हैं, तो आप उस टेबल की तरफ चलिए। हाँ, दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं ऐसा खाना जो न्यूट्रिशन भी दे। और इस बीच जब तक स्वामी जी वहां पहुंच रहे हैं तब तक हम जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देते हैं। कल है एनवायरमेंट हेल्थ डे। पर्यावरण के साथ कैसे सुधरेगी आपकी सेहत? 10 योग से मोटापा भागेगा, ताकत बढ़ेगी और लंग्स बनेंगे हेल्दी। कल स्वामी रामदेव बताएंगे कैसे वाटर योग से जड़ से खत्म होंगे आपके रोग। तो कल की क्लास आपसे बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी, सोया सैलेड देखो, सोया सैलेड में क्या है, 2 चम्मच गाय का घी डाला और उसमें थोड़ा सा हल्का सा सेक लिया तो इससे स्वादिष्ट हो जाती है सोया। इसको पहले भिगो दिया, फिर गाय के घी में इसको थोड़ा सा सेक लिया तो इसका स्वाद अच्छा हो जाएगा। अब इसके अंदर ये अंकुरित मूंगफली है, कितनी जबरदस्त चीज है। अंकुरित मूंगफली ये डाल दी, अंकुरित मूंगफली, अंकुरित देखो ये गेहूं कितना सुंदर लगता, खाने में गेहूं की बाकली बोलते थे, हम बचपन में खाते थे। अंकुरित मेथी, ये कड़वी नहीं लगती, बहुत स्वादिष्ट होती है अंकुरित मेथी। फिर अंकुरित मूंग, और अंकुरित मूंग मेथी के साथ अंकुरित मोठ, ये मोठ होता है, दाल होती है। और इसमें डाल दो फिर देखो ये अनार, तो ये तो रंगीला हो गया। फिर देखो ये कितना जबरदस्त, ये रंगीली सलाद बन गई है। और इसमें थोड़ी सी गाजर, ये देखो ये गाजर, और इसके अंदर ये डाल दिया खीरा, और ये डाल दिया इसमें टमाटर। और अब जिनको प्याज खाना है, प्याज भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो थोड़ा सा प्याज भी डाल दें चलो। और ऊपर से डाल दिया फिर सेंधा नमक, मैं भूल जाता हूँ, नमक कम खाया है ना, तो थोड़ा सेंधा नमक याद दिला देती है हमारी मीनाक्षी बहन, जब कभी भूल जाता हूँ तो।
तो ये सेंधा काली नमक मिर्च डाल दिया। पाउडर भी डाला जा अब सकता इतनी है स्वादिष्ट ये सलाद बन गई है। क्योंकि तीखे में तो आपने कुछ डाला नहीं है। हाँ, थोड़ा सा काली मिर्च का भी डाल देते हैं। लो तैयार है, ये काली मिर्च का पाउडर डाल दिया थोड़ा सा, और इसमें फिर थोड़ा हरा धनिया, हरा पुदीना, थोड़ी तुलसी आदि भी डाल दी, तो अब ये सलाद होगी तैयार। और ये जो खाएंगे वो पूरे मस्त हो जाएंगे। छोटे बच्चों इधर आओ, छोटे वाले आना, बड़े वाले मत आना, इधर आओ दौड़ के। आज तुम्हें सलाद देंगे। हाँ, तो ये सलाद, और इसमें थोड़ा नींबू तो भूल ही गए थे, थोड़ा नींबू और डाल दिया, तो ये नींबू डाल दिया, और अब ये सलाद होगी तैयार। और अब तुमको एक एक कटोरी सलाद ले लो, खाओ और मस्त हो जाओ। तो ये ऐसे अपने बच्चों को खिलाना, खुद खाना और सब मस्त हो जाना, और खा करके इसका स्वाद भी तो बताओ। अरे तुम तो भाग गए लेकर के। अच्छा है? हाँ अच्छा है, तो खाओ और मस्त हो जाओ। रंग तो स्वामी जी यहाँ से बहुत शानदार दिख रहा है। आशीर्वाद। आज शायद मीनाक्षी इसको ट्राई करें घर पे। हाँ, बहुत आसान है, बस थोड़ा अंकुरित करना पड़ेगा, सारी चीजें बांध के रखनी पड़ेगी पोटली में। तो ऐसे सब खाएंगे तो सब हेल्दी बन जाएंगे। बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद। खाएं, अच्छा आहार विचार संस्कार होगा तो स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान परम वैशाली हिंदुस्तान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के कश्मीर राग पर भारत का मुंह तोड़ जवाब आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।